आप तो बता रहे हो 80,000 करोड़, पता नहीं 90,000 करोड़, ये सिर्फ हवाइयों, इसका मतलब ये जुमला है। अगर कह रहे हो भाई पैसे के द्वार खोल दिए गए हैं दिल्ली से इधर, टोनी जी मुझे बताइए कि यहाँ पे सिर्फ बिजली नहीं खरीदी जा रही है गरीब के लिए, तो आप क्या दोगे? जी ये जो स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं पहले ये तो बंद कराओ। आपकी कथनी और करनी में फ़र्क है। आप सारी पार्टी के लीडर जितने हो आप सब जुमलेबाज हो, आप झूठ बोलते हो पब्लिक के साथ। आपने कितनी बार लॉलीपॉप दे दिया ये जो डेली वेजरों को? तो ये 80 कहाँ से आएंगे? मैं आपको बताता हूँ, ये जो कैडर उनके पास था ना, उनके पास कैडर रह गया, वोटर इधर खिसक चुका सारा। कैडर आप छोड़ दें, कैडर ये इनके पन्ना प्रधान श्रधान एक जगह रह गए। अगर जितने ये पन्ना प्रधान ही कल ले जाते तो वहाँ पे लाख बंदा जमा हो जाता, जितने ये बूथ के ऊपर यूथ की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पल्ली आए, राष्ट्रीय पंचायती दिवस के उपलक्ष्य में वहां आए और एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। विपक्ष प्रधानमंत्री के जम्मू दौरे के बाद ये कह रहा है कि जो उम्मीदें प्रधानमंत्री से थी उन उम्मीदों पर प्रधानमंत्री का भाषण खरा नहीं उतरा। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के नेता तरनजीत सिंह टोनी हैं। तरनजीत जी, प्रधानमंत्री पल्ली आए और लगभग कहते हैं वहाँ पर 1 लाख लोग जमा हुए थे। आप प्रधानमंत्री के भाषण को कैसे देखते हैं? पहले तो जो ये लगभग वाली बात है इसको दुरुस्त कर दें। लाख लोग नहीं जमा हुए, जिनमें से जो अभी ऑफिसर साहबान हैं वही कह रहे हैं कि 42,000 के करीब तो जो सरकारी मुलाजिम थे। सरकारी मुलाजिम 42,000। ये जो अब चर्चा का विषय बना हुआ है शहर के अंदर, और जो ऑफिसर भी खुद कह रहे हैं, अब जो कैमरे में नहीं कहेंगे लेकिन वो कह रहे हैं कि पहली बार 70 सालों के इतिहास में ऐसे देखा कि एक नेता के लिए पार्टी रैली करती थी, हमको रैली करनी पड़ी, हमको लोग जुटाने पड़े और हमको सख्त आदेश थे कि आप जैसे भी तैसे करो लेकिन लोगों को वहाँ पहुँचाओ। और बाकी जो लोग गए वो डेली वेजर गए, उनको ये बोला था रविंद्र रैना कि आपकी बात वहाँ पे होनी है और आपको पक्का होने की अनाउंसमेंट होनी है। और बाकी जो 25 विधायक थे वो 1-1 हज़ार भी बंदा इकट्ठा करते तो 25,000 इकट्ठा होता, लेकिन वो 25,000 लोग इकट्ठे नहीं कर सके। वो भी हिमाचल, पंजाब और हरियाणा से गाड़ियाँ आई, तो तब जाके कहीं इनको एक रिस्पेक्टेबल फिगर जो है बन गई। समझ लो कि 50-60 हज़ार के करीब करीब रैली रही है, ये इससे ऊपर नहीं गई है। लेकिन चलिए हम उसकी गिनती में नहीं जाते हैं, लेकिन आपको एक बात बता दें, 40-42 हज़ार तो सरकारी मुलाजिम थे ही थे जो एक आम लोगों ने वहाँ पे देखा है, जिनके साथ लोग गए थे वो बता रहे हैं। हम तो खैर गए नहीं। दूसरी बात, जिन चीज़ों के ऊपर हमें ये था कि आप राष्ट्रीय पंचायत दिवस है तो पंचायत की बात होगी, रूरल डेवलपमेंट की बात होगी, पंचायत रूरल से कनेक्टेड है ना, तो जनाब हमारे मुद्दों की बात होगी, उस पर किसी ने जिक्र तक नहीं किया। हमारे कितने ही पंच और सरपंच जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट्स की गोली का शिकार बन गए, पिछले दिनों मारे गए। एक लफ्ज़ तक नहीं निकला प्रधानमंत्री जी से, यहाँ तो उनको अवगत नहीं कराया गया कि आप उनको एक डाटा देते जनाब, आप उनके लिए इतने भी संवेदनशील नहीं है कि भाई आप ये नहीं कह सकते प्रधानमंत्री जी को अगर आप अवगत कराते कि जी यहाँ पे सरपंच या पंचों की मौत हुई है तो आप उनके लिए भी ये सहानुभूति के 2 शब्द, उनकी दिवंगत आत्माओं के लिए 2 शब्द प्रधानमंत्री जी नहीं कहते। लेकिन प्रधानमंत्री से जो है छुपाया गया लगता है सब कुछ, मुझे ऐसा महसूस होता है। मुझे नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ऐसा करते कि उनको पता होता और वो किसी सरपंच या पंच को श्रद्धांजलि नहीं देते। ये जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत कुछ छुपाया। हमें ये था कि डेली वेजर्स को वहाँ पे ले गए थे, वहाँ पे जो आधी भीड़ जुटानी थी कि भाई आपका अनाउंसमेंट होनी है, वो वहीं से बाहर रैलियों में वहीं पे उन्होंने वीडियो बनानी शुरू कर दी कि हमारे साथ धोखा हो गया। तो आप ये देखें कि आज की डेट में हमको ये था कि जो हमारा डीडीसी को 71 लाख का एक वो इन्होंने बनाया था कि भाई आपका बजटरी सपोर्ट दे दी हमको, लेकिन इसको हम क्या चाहते थे कि CDF पैटर्न पे कर दो जैसे आपने बाकी रियासतों में हो चुका है, लेकिन वहाँ नहीं किया गया। लेकिन आपने ये देखें कि हमको वो था कि वो 2 करोड़ रुपया हमारी मांग थी, तो कह रहे थे जो करोड़ रुपया तक कर देंगे वो हो जाएगा। फिर ये कह रहे थे कि शायद रियासत जो है रियासत का दर्जा आपको वापस मिल जाएगा, वो भी एक अनाउंसमेंट हम चाह रहे थे कि हमको वो मिल जाए, वो भी नहीं आई। फिर उसके बाद आप ये देखें कि हमको ये लग रहा था कि महाराजा हरि सिंह की एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ था
और बहुत सारे लोगों को ये उम्मीद थी, राजपूत सभा के कुछ लोग थे और भी लोग थे जिन्होंने, देखो महाराजा हरि सिंह सिर्फ राजपूतों का ही महाराजा नहीं है, मैं बार बार हर वीडियो में कह रहा हूँ, क्योंकि एक क्रांतिकारी विचारों के महाराजा थे जिन्होंने शेड्यूल कास्ट को, दलित की बेटियों को बुला के उनकी पूजा की और उनको बोला आज मेरी बेटियां कुएं से पानी भी भरेंगी, इनको कोई नहीं रोकेगा और ये मंदिरों के दरवाजे भी खोले जाएं इन देवियों के लिए। तो ये एक क्रांतिकारी विचारों के महाराजा जिसके नाम के ऊपर छुट्टी अनाउंस करना कोई बड़ी बात नहीं थी। और ये शुरुआत, ये इसकी आवाज़ उठाने वाले खुद बीजेपी थी और आज खुद ही पल्ला झाड़ रही है कि हमने विलय दिवस कर दिया, ये दिवस कर दिया। अगर आपने नहीं करना तो आप साफ करें। रोज़ वो धरना देते हैं, रोज़ वो घेराव करते हैं, रोज़ आप लाठियां भांजते हो अनएम्प्लॉयड यूथ पे, रोज़ CISF BSF के लोगों के ऊपर होता है। तो जी मुझे एक चीज़ बताइएगा कि प्रधानमंत्री क्यों टेलीविजनों की बात करेंगे, प्रधानमंत्री क्यों महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन की बात करेंगे? ये तो लोकल लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये उनके काम है, आप ये एक्सपेक्टेशन भी प्रधानमंत्री से रखते हैं? देखिए, बोला गया था ऐसा लोगों को, डेली वेजरों को बोला गया कि आप वहां पे जाना है, प्रधानमंत्री ने अनाउंस करना है, ये बड़ा पैकेज है, ताकि ये बीजेपी के नेताओं ने कहा। हाँ, वही कह रहे हैं ना, हम तो उनकी वीडियो देख रहे हैं, उन्हीं के नेता जो डेली वेजरों के नेता हैं वही कह रहे थे कि हमको ये बताया गया था कि यहाँ पे अनाउंसमेंटें होनी है। वो भीड़ नहीं जुट पा रही थी। असल में बीजेपी का जो सियासी ज़मीन है वो खिसक चुकी है, लोग अब जाते नहीं सुनने जुमले। अब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने 2013 में जिस प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया उसको आप बोलें कि उसके ऊपर काम दोबारा शुरुआत की है, बात समझ में आती है। आप उसकी इनॉग्रेशन दोबारा करा रहे हैं, तो मतलब लोगों को आप कितनी देर बेवकूफ़ बनाएंगे? ये जुमलेबाजी से नहीं चलेगी सरकार। और आप मुझे बताएं कि जो बेसिक मुद्दे हैं उनको टच नहीं किया। पिछले 5 साल से जुनैद साहब, PMAY का अगर 1 लाख गाँव की घरों की ज़रूरत है उसके स्कीम के तहत, तो इन्होंने 10,000 दिया पूरी रियासत को। कहाँ पूरे होंगे? मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, पंचों सरपंचों की लड़ाई पड़ी है। नरेगा के तहत जो पेमेंट हैं आज तक पेंडिंग है, पिछले 5-5 सालों से पेमेंट पेंडिंग है, और पंचों सरपंच अपने घर से सवेरे 3 बजे 4 बजे निकल जाते हैं कि लेबर वाले आके बाहर खड़े हो जाते हैं। तो बंटी जी, मैं आपसे टोनी जी ये भी जानना चाहूँगा कि ये भी कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी आई तो बड़ी गाजे बाजे के साथ थी, लेकिन अब कुछ हवा ठंडी पड़ी है, क्या ये हकीकत है? बिल्कुल नहीं, हमारे पास फुर्सत नहीं है ज्वाइनिंग कराने के लिए, वक्त नहीं दे पा रहे हैं। इतना रश है लोगों का ज्वाइन का। कल हम बैठे थे, NDTV वाले वहाँ पर आए थे इंटरव्यू के लिए, तो मैं अभी इंटरव्यू के लिए बैठा ही था तो एक नौजवान लड़की, ठीक है, उसका नाम था कुछ क्यूम करके, मुझे उसका डिफरेंट नेम था, यूनिक सा नाम था। तो वो आई वहाँ पे लड़के, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है। अब उनको मुद्दा मिल गया, बेटा आप क्यों कर रहे हो? तो उसने बोला जो एजुकेशन पॉलिसी और ख़ासकर जो हेल्थ के ऊपर जो इन्होंने काम किया, इन 2 शोबों में जो काम किया है, आई एम डीपली इम्प्रेस्ड। आई हैव बीन टू दिल्ली, तो आई एम डीपली इम्प्रेस्ड कि भाई इन्होंने ऐसा काम किया है। तो मैं इन 2 वजहों की तरह से जा रही हूँ। और ये सच है, मोदी जी हैं तो मुमकिन नहीं है, एजुकेशन है तो मुमकिन है। बेसिकली आपको एजुकेट होना पड़ेगा, आपको पता ही नहीं अपने मुद्दों का। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि अगर आपको लगता है कि वाकई आम आदमी पार्टी कुछ कमाल करेगी, आपकी एक स्टेट बॉडी बननी थी, लगभग आज मुझे लगता है महीना अब होने लगा है, लेकिन अभी तक स्टेट बॉडी बन नहीं रही। कहा यह जा रहा है कि जो नेता आम आदमी पार्टी में पहले से थे या पहले जो बॉडी बनी हुई थी उन्हीं के साथ कोई मतभेद है, वही जो है उसी कारण अभी तक बॉडी नहीं बनी। तो जब आपके अंदर इतने मतभेद हैं शुरुआत में ही, तो आगे पार्टी चलेगी? ऐसे है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बीजेपी IT सेल और बीजेपी के लीडरों की घबराहट है जो ऐसी न्यूज़ निकाल रहे हैं, वरना कोई ऐसा मतभेद नहीं है। हमारी अभी कल थोड़े दिन पहले हम सारे इकट्ठे बैठे थे, मीटिंग करी है। हाँ, मुझे मालूम नहीं था क्योंकि हम नए आए हैं, तो वो भाई एक डिस्ट्रिक्ट में कौन प्रेसिडेंट है, कौन सेक्रेटरी है, कौन चल रहा है। तो हमने वो मीटिंग रख के पता किया कि हम जा रहे हैं कहीं, तो हमको मालूम होना चाहिए कि वहाँ पे हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कौन है, सो दैट उसको एक प्रायर इन्फॉर्मेशन हो कि हम वहाँ पर आ रहे हैं या मीटिंग रख रहे हैं, कि कोऑर्डिनेशन फ्रेम कर रहे हैं कि कोई अपनी मर्जी से इधर मीटिंग ना रख ले, उधर मीटिंग ना रख ले। इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के किया। स्टेट बॉडी भी जल्दी अनाउंस हो जाएगी। लेकिन ये भी बात कहीं चल रही है, कहा जा रहा है कि भाई आम आदमी पार्टी तो चुनाव ही जम्मू कश्मीर में नहीं लड़ेगी आने वाले वक्त में। तो बीजेपी के शोशे, तो मालूम तो है आपको, जुमलेबाज पार्टी नहीं, ये आप कह रहे हैं बीजेपी के शोशे हैं। लेकिन ये आपकी पार्टी तो पूरी तरह सीरियस है। हम 90 की 90 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और रब ने चाहा तो हम सरकार बनाएंगे यहाँ पर।
अब ये बात कि बीजेपी को हजम नहीं हो रही, और अंदर ही अंदर उसको पता है, अंदर मीटिंगों में कह रहे हैं यार ये टोपी आई कुथू मतलब घबराए हुए हैं अंदर कि टोपी कहाँ से आ गई है। भाई बेसिकली आपने लाई है टोपी, आपने महंगाई इतनी कर दी, छत फाड़ के महंगाई ऊपर जा रही है, रोज पेट्रोल के दाम ऊपर जा रहे हैं, और जब उसमें उस महंगाई के दौर में केजरीवाल जी थोड़ी सी राहत देते हैं कि बिजली सस्ती करके या आपको पानी पीने का साफ दे के उसको फ्री करके, तो कौन सी बुरी बात है। आप नहीं आटा दे रहे, उसके ऊपर मोदी जी का प्रधानमंत्री का फोटो लगा के आप नहीं आटा दे रहे 5-5 किलो, क्यों दे रहे हो? ये फ्री भी नहीं है। आपने नहीं गोवा में कहा कि 3 साल तक डीजल और पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ेंगे अगर हमारी सरकार आएगी। आपने नहीं जगह जगह ये जो उसका गैस सिलेंडर फ्री बांटा और उसका हर जगह लिया कि हमने गैस सिलेंडर फ्री बांटा है। आप भी तो कर रहे हो, लेकिन आप कर रहे हो वोटों की खातिर, हम कर रहे हैं लोगों की भलाई की खातिर। आप में और हमारे में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। हम कर रहे हैं गरीब के लिए, लेकिन सिस्टम को डेवलप करने के लिए। लेकिन बीजेपी के नेता कहते हैं कि आप जो ये मुफ्त की आदत लोगों को डाल रहे हो, इस मुफ्त से जो है कंट्री की इकोनॉमी खसारे में जाएगी, मुल्क को ज़बरदस्त नुकसान होगा, डिफेंस पे जो हमारी स्पेंडिंग है उसको कम करना पड़ेगा, जो हमारा डिफेंस का बजट है वो कम करना पड़ सकता है, आंतरिक हालात को ठीक रखने के लिए जो पैसा खर्चना पड़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए जो पैसा खर्चना पड़ता है वो उसकी कटौती करनी पड़ेगी। तो आप ये फ्रीबी का कल्चर लाकर जो है देश को नुकसान पहुंचा। ऐसे है जुनैद जी, इनसे ना हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा? ये मैनेजमेंट ना हो पाएगा, इनके बस का रोग नहीं है। जिन हमारी बड़ी बहन को फाइनेंस मिनिस्टर बना रखा है, उसका फाइनेंस सब्जेक्ट ही नहीं है, और जिसका सब्जेक्ट था, जब वो कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे होते थे ना, वो इनके सुब्रमण्यम स्वामी जी, तब तक वो बड़े ज़हीन और इंटेलिजेंट इंसान थे पूरे बीजेपी में, सारे वाह वाही करते थे। जब वो इनके खिलाफ बोलने लगे भाई ये पॉलिसीज़ गलत बन रही हैं, नोटबंदी की गलत हुई है, और चीज़ें गलत हो रही हैं, तो जनाब वो मेंटली रिटार्डेड पर्सन करके उसको सारी कमेटियों से निकाल के घर बिठा दिया है। ठीक है, ये है इनकी सोच, ये जो इनकी घर की सोच है। वरना ये है कि जनाब आप ये बात मान कर चलें कि हम जहाँ बिजली की चोरी हो रही है, आप मान के चले एक आदमी चोरी कर रहा है 1000 यूनिट की, तो उसको जब वो पता ही नहीं चला सरकार को। एंड योर गवर्नमेंट इज़ ए वेलफेयर गवर्नमेंट, वेलफेयर स्टेट है ये इंडिया, और इसकी रियासतें वेलफेयर स्टेट है, और को आपको हर महकमे में फ़ायदा नहीं लेना है। आपने कितने टैक्स लगा दिए? आज ही मुझे कोई बता रहा था म्यूनसिपैलिटी ने नए हमारे जो है मेयर साहब ने एक टैक्स और लगा दिया है कि पहले वो 100 रुपया सफाई वाले वो ले रहे थे ना, ऑटो वाला, अब 100 कोई 2000 गज है तो 200 रुपया देना है, 100 रुपया और ऐड कर दिया, 100% वृद्धि उसमें भी कर दी है। तो मतलब आप देखें ये टैक्सों की सरकार है। सबको मालूम है कि ये जो टोल प्लाज़ा बना रखा है ये यहाँ पर सरोवर के पास ठंडी खुई में, ये बन टोल प्लाज़ा का 60 किलोमीटर का डिस्टेंस क्वालिफाई नहीं करता है नेशनल नॉर्म के तहत। माना है सरकार ने नहीं करता, लेकिन उसके ऊपर हटाने के बजाय उस पर 10% इंक्रीज़ करके वो चला रहे हैं, वो गरीब की जेब लूटी जा रही है, उसके ऊपर नहीं बोलेंगे। लेकिन मुझे एक चीज़ टोनी जी और बताइएगा कि इस वक्त बिजली को लेकर बड़ी परेशानी जम्मू में बनी है, कश्मीर में बनी है। कहा यह जा रहा है कि हमारी ज़रूरत 3400 मेगावाट के करीब है, लेकिन हमें इस वक्त मिल रही है 1600 मेगावाट के करीब, और कटौती बहुत ज़्यादा हो रही है। सरकार कह रही है पैसा नहीं है बिजली खरीदने के लिए, बिजली बहुत महंगी हो गई है, 12 रुपये यूनिट हो गई है। आप इसको कैसे देखते हैं? मैं ये 150-200 करोड़ रुपए जो प्रधानमंत्री के उधर वेस्ट किया, जो ये रैली लाकर, ये आप रिमोट से वहाँ से भी इनॉग्रेट करा सकते थे। ये इतना पैसा जो वेस्ट किया है, इससे डेली वेजर पक्के हो सकते थे, इससे आपके मनरेगा की पेमेंट निकल सकती थी, आप बिजली खरीद सकते थे। लेकिन मैं गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के खुद की बात है कि हम यहाँ पर 24 घंटे लाइट देंगे, लेकिन रविंद्र रैना जी कहते हैं हम फ्री देंगे, क्योंकि देखा भाई हम वो कह रहे हैं फ्री देंगे। अगर फ्री देंगे तो मैं रविंद्र रैना जी ये जो स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं पहले ये तो बंद कराओ। आपकी कथनी और करनी में फ़र्क है। आप सारी पार्टी के लीडर जितने हो आप सब जुमलेबाज हो, आप झूठ बोलते हो पब्लिक के साथ। आपने कितनी बार लॉलीपॉप दे दिया ये जो डेली वेजरों को। वो डेली वेजर खुद बोल रहे हैं कि रविंद्र राणा ने खुद बोला कि मेरे घर का घिराव करो ताकि मेरी आवाज़ में दम पड़े। अब ये डेली वेजर जो है वो तरह तरह की बातें हैं।
लेकिन बिजली की कटौती को कैसे आप ये कटौती तो जनाब देखे ना, ये नालायकी है इस सरकार की। और ये बिजली के महकमे को असल में बेचने की तैयारी हो रही है। ये मैनेजमेंट उसके लिए की जा रही है। ये 12,000 बिजली के लोग पक्के किए जा रहे हैं कि पिछली दफ़ा बेचने की बात हुई थी तो वो 12,000 मुलाजम जो इनके 12,000 मुलाजम थे पीडीडी के, जो डेली वेजर थे, उन्होंने स्ट्राइक कर दी थी। तो इन्होंने बोला कि हम इनको कल को प्राइवेट प्लेयर आएंगे वो हमको निकाल देंगे। उन्होंने बोला हम आपको पक्का कर देंगे। अब ये मिसमैनेजमेंट जानबूझ के क्रिएट की जा रही है। अगर पहले खरीदी जाती थी तो आज क्यों नहीं खरीदी जा रही? अगर आप कह रहे हो ये डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली में भी आपकी है, यहाँ भी बीजेपी की है, तो फिर किस बात की कमी है? आप तो बता रहे हो 80,000 करोड़, पता नहीं 90,000 करोड़, ये सिर्फ हवाइयों, इसका मतलब ये जुमला है। अगर कह रहे हो भाई पैसे के द्वार खोल दिए गए हैं दिल्ली से, टोनी जी मुझे बताइए कि यहाँ पे सिर्फ बिजली नहीं खरीदी जा रही है गरीब के लिए, तो आप क्या दोगे? लेकिन क्या तवक्को है इनसे? मुझे ये बताइए कि आपने दिल्ली में 200 यूनिट फ्री की है, पंजाब में आपने 300 यूनिट फ्री की, 2 महीने बाद वहाँ बिल आता है 600 यूनिट बिजली फ्री है। तो जम्मू कश्मीर में अगर आने वाले कल में आपकी सरकार बनती है तो कितनी बिजली फ्री देंगे? वो तो पार्टी तय करेगी और जो तय करेगी वो होगा। हम तो ये सिस्टम लागू करेंगे हर जगह। अगले 2024 में पूरे देश भर में एक सिस्टम लागू अगर करना है, अगर जुमलेबाजी से छुटकारा पाना है, अगर आपको करप्शन मुक्त भारत चाहिए, अब आपको स्वच्छ पानी पूरे भारत को चाहिए, अगर बिजली की दरों में रियायत चाहिए पूरे भारत में, अगर गरीब के लिए कोई सरकार चला सकता है तो वो केजरीवाल साहब चला सकते हैं। और 2024 में केजरीवाल जी को प्रधानमंत्री बनाना होगा इस देश के लिए, क्योंकि देश के पास पहले तो बीजेपी कहती थी कि विकल्प नहीं है, आज विकल्प भी है और आपके पास समाधान भी आपके हाथ में है। आपको ये करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में अगर रब ने चाहा और उस परमात्मा की मेहरबानी रही, जो हमको नॉन सीरियस कहते हैं, लेट द टाइम ऑफ रिजल्ट कम, माई रिजल्ट विल आवर जैसे कि योर वर्ड्स योर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। हमारा एक्शन रहेगा कि हम गरीबों के मुद्दों को उठाएंगे। मुझे लेकिन टोनी जी इस पर मैंने एक चीज़ आपसे समझनी है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कैडर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास कैडर है, कांग्रेस के पास एक पुराना कैडर है, सब पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास कैडर है। आम आदमी पार्टी नई जम्मू कश्मीर में आई है। बीजेपी दावा कर रही है 50+ का। इतना कैडर होने के बावजूद आप 80 से पार की बात कर रहे हो, जबकि आपके पास अभी कैडर नहीं, कश्मीर में आपके पास अभी यूनिट नहीं, और जो कहा जा रहा है अक्टूबर नवंबर में चुनाव होंगे, समय थोड़ा सा है, तो ये 80 कहाँ से आएंगे? मैं आपको बताता हूँ, ये जो कैडर उनके पास था ना, उनके पास कैडर रह गया, वोटर इधर खिसक चुका सारा। कैडर आप छोड़ दें, कैडर ये इनके पन्ना प्रधान शरदान एक जगह रह गए। अगर जितने ये पन्ना प्रधान ही कर ले जाते तो वहाँ पे लाख बंदा जमा हो जाता, जितने ये बूथ के ऊपर यूथ की बात करते हैं। ये गलत है। आप इन पार्टियों को मालूम ही नहीं है कि इनकी ज़मीनें नीचे खिसक चुकी हैं, लोग खिसक चुके हैं, लोगों को विकल्प मिल गया है। पहले ये कहते थे ना भाई अगर बीजेपी नहीं तो और कौन, अब और कौन मिल गया है। तो आपने सुन लिया तरनजीत सिंह टोनी से, वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का विकल्प है, लेकिन हमारा सवाल वही कि सीटें 90 हैं, एक मजबूत कहते हैं अगर बीजेपी, इसका मतलब वो मान चुके हैं 40 पे वो हार चुके हैं। अगर वो कहते हैं 50 के पार, इसका मतलब वो एक बात मान गए हम 40 हारे हुए हैं। तो हम तो कह रहे हैं 90 सीटें हमारी कोशिश है कि 90 जीतनी है। हम तो वो कह नहीं रहे कि हमने वो जीतनी है। हमने पंजाब में करके दिखाया, हमने दिल्ली में करके दिखाया, हम यहाँ भी करके दिखाएंगे। तो आपने सुन लिया कि इनका कहना है कि हम 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और सीटें जीतेंगे भी। लेकिन देखना यह है, जैसे उन्होंने खुद कहा, कथनी और करनी में अंतर कितना रहता है, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा।